हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी यू के 8 एपिसोड के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और साथ ही मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटा के मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो अब तक की स्टोरी ये थी कि दानो हरू के साथ बैठ के बातें ही कर रही थी कि तभी सीन चेंज होके स्टेज पीरियड में आ गया था, और वो सभी स्टेशन पे थे और घर की ओर निकल चुके थे। नेक्स्ट सीन में दानो स्कूल में आती है, जहाँ पे कुछ बुली लड़के उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि उसके हार्ट को जल्दी से ठीक कर लेना चाहिए, क्योंकि उसे बेक्यूंग के साथ ज्यादा टाइम जो स्पेंड करना था। जहाँ पे वो उनकी बातों को इग्नोर करते हुए कहती है कि उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट काम उसके लिए है। और तभी वहाँ पे बेक्यूंग आता है और वो बुली लड़के उसे वहाँ से जाने देते हैं। नेक्स्ट सीन में क्लास में एक लड़का स्कूल ट्रिप की फोटोज को सेल कर रहा था, जहाँ पे उसकी फ्रेंड दानो के लिए 2 फोटोज को खरीद लेती है, और उनमें से एक फोटो में बेक्यूंग उसके साथ था और दूसरे में हरू। अब दानो उस फोटो को देख के बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, जिस फोटो में वो हरू के साथ थी। अब यहाँ पे बेक्यूंग आता है और वो देखता है कि उसने वो फोटो पिक नहीं की जिसमें वो उसके साथ था। ये देख के उसे काफी बुरा लगता है। अब नेक्स्ट सीन में दुआ दानो से मिलता है, जहाँ पे दानो उसे बताती है कि वो छोटे छोटे चेंजेस कर रही है ताकि वो अपनी लाइफ में चेंज ला सके। और तभी दानो को जूड़ा दिखाई देती है और वो दुआ से कहती है कि तुम्हें उसे जाके बात करनी चाहिए। अब नेक्स्ट सीन में दानो जिनमिचे से मिलने जाती है और वो उसे बताती है कि उसने नंबर 13 को हरू नाम दिया है। अब यहाँ पे वो उसे बताता है कि अगर एक्स्ट्रा कैरेक्टर को नाम दिया जाए तो वो अपनी मनमर्जी करने लगते हैं, और ऐसा करने से बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो सकती है। पर दानो उसकी बातों को जरा भी सीरियसली नहीं लेती और इग्नोर कर देती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें हरू को दिखाया जाता है, जो कि आर्ट रूम में था और वो दानो का स्केच बना रहा था। अब नेक्स्ट सीन में जिनमिचे को लाइब्रेरी में दानो की बहुत सारी पेंटिंग्स दिखाई देती है, और वो उन पेंटिंग्स को कलेक्ट करते हुए लाइब्रेरी के एक कोने में पहुंच जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि दानो की बहुत सारी स्केचेस बनी हुई थी, और उन सबको देख के वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और ये सारी पेंटिंग्स हरू ने ही ड्रॉ की थी। अब नेक्स्ट सीन में हरू बेक्यूंग से जाके पूछता है क्या उसके पास वो कीचेन है जो कि दानो ने उसको गिफ्ट किया था, पर यहाँ पे बेक्यूंग उससे कहता है कि वो उसने फेंक दिया था। अब यहाँ पे बेक्यूंग उससे उसका नाम जानने की कोशिश करता है, और वो उससे कहता है कि उसका नाम हरू है। अब नेक्स्ट सीन में दानो क्लास में बैठी हुई उस फोटोग्राफ के थ्रू हरू को देख रही थी। अब नेक्स्ट सीन में दोनों को लाइब्रेरी में दिखाया जाता है, पर यहाँ पर भी दानो सिर्फ उसे ही देखे जा रही थी, और जैसे ही हरू उसकी तरफ देखता है तब वो ऐसा प्रिटेंड करने लगती है कि वो उसकी तरफ नहीं देख रही थी। और यहाँ पे हरू एकदम से उसके बगल में ही आके बैठ जाता है और कहता है कि वो सनलाइट की वजह से यहाँ पे आके बैठा है। अब यहाँ पे बैठ के वो अपने हाथ से शैडो बनाने की कोशिश करता है, जिसे देख के दानो भी सेम वैसा ही करती है। पर दानो की वॉच चमक के उसके आंखों पे शाइन कर रही थी। पर यहाँ पे अचानक से बेक्यूंग आ जाता है और उन दोनों को साथ में देख बहुत ही ज्यादा जेलस फील करता है और गुस्से में उनकी तरफ बढ़ता है। तभी फिर से सीन चेंज होके स्टेज पीरियड में आ जाता है, और बेक्यूंग आके हरू को उठाता है और लाइब्रेरी के शेल्फ पे उसे धक्का दे देता है, और उस वजह से हरू के सिर पे चोट लग जाती है, जिससे उसका खून बहने लगता है। और ये देख के दानो वहीं पे बेहोश हो जाती है, और जब उसे होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में देखती है, जहाँ पे डॉक्टर सोच रहे थे कि उसकी रिपोर्ट उसे बताई जाए या नहीं। दानो डॉक्टर से कहती है कि उसे इस सब के बारे में पता है कि उसके पास अब ज्यादा टाइम नहीं है, और साथ ही में वो ये भी कहती है कि वो अपनी स्टोरी चेंज कर लेगी और अपनी लाइफ अच्छी तरीके से स्पेंड करेगी। अब जब नेक्स्ट सीन में वो अपने घर जाती है तब बहुत सारी चीजें बदल चुकी थी, और तभी उसे जिनमिचे की बात याद आती है, अगर एक्स्ट्रा कैरेक्टर को नाम मिल जाए तो वो अपनी मर्जी से एक्ट करने की वजह से काफी चीजें बदल जाएगी और काफी बुरा हो सकता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दानो और हरू को दिखाया जाता है। हरू उसके सामने से गुजर जाता है, पर वो उसकी तरफ देखता भी नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में दानो जिनमिचे के पास जाती है और उससे कहती है कि वो बहुत ही बुरी है और वो अब से हरू से नहीं मिलेगी, क्योंकि वो सोचती है कि उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे जिनमिचे उसकी सारी बातें सुन रहा होता है, पर उसे कोई भी रिप्लाई नहीं करता। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में वो हरू के टेबल पे कुछ मेडिसिन रख देती है, पर हरू उसे टच भी नहीं करता। अब नेक्स्ट सीन में हमें बेक्यूंग के घर पे दिखाया जाता है, जहाँ पे दानो की फैमिली उनके साथ डिनर करने के लिए आई थी, पर यहाँ पे दानो उनके साथ नहीं आई थी। और यहाँ पे बेक्यूंग के फादर को लगता है कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है, और जैसे ही दानो की फैमिली वहाँ से जाती है तब बेक्यूंग के फादर उसे जोर से थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि तुम दानो का अच्छे से ख्याल नहीं रख रहे थे, इसलिए वो आज नहीं आई। अगर वो दानो का ख्याल नहीं रखेगा तो दानो के फादर उनकी हेल्प नहीं करेंगे उनकी कंपनी एक्सपैंड करने में। यहाँ पे बेक्यूंग की स्टेप मॉम उसके फादर को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बेक्यूंग उनसे कहता है कि वो अपना नाटक बंद करे। अब अगले दिन बेक्यूंग अपना सारा गुस्सा दानो पर निकालता है, और वो उसकी हार्ट मॉनिटर वॉच को तोड़ देता है और कहता है कि वो बीमार है, इसलिए उसे सब कुछ आसानी से मिल जाता है। पर यहाँ पे दानो कुछ भी नहीं बोल पाती, क्योंकि ये स्टेज पीरियड था और अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। तभी वहाँ पे हरू आता है और बेक्यूंग
को बहुत जोर से पंच करता है और उसे नीचे गिरा देता है और वो दानो को वहां से ले जाने लगता है। और ये देख के बेक्यूंग को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और उससे पूछता है कि तुम हो कौन। और इसके रिप्लाई में हरू कहता है कि अगर वो बता भी देगा तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। और तब जैसे ही स्टेज पीरियड चेंज होगा तो वो सब कुछ भूल जाएगा। और ये सब सुन के दानो शॉक हो जाती है कि उसे कैसे पता। और इसी सीन के साथ एपिसोड 8 यही एंड होता है। तो यही तक थी एक्स्ट्राऑर्डिनरी यू के 8 एपिसोड के एक्सप्लेनेशन, 9th एपिसोड और ऐसी ड्रामास के एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे चैनल इंकहार्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक द वीडियो। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी न्यू और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए पीस आउट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।